हे गाइस, आज इस वीडियो पे हम बैंकिंग एग्जामिनेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले। कौन कौन से आपके बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपके एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जॉब पोस्ट क्या है, बुक्स कौन सी यूज़ होती है, तो वो सब चीज़ इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं। बैंकिंग के बेसिकली आपके 3 एग्जामिनेशन होते हैं। पहला आपका एसबीआई, सेकेंड है आईबीपीएस और थर्ड है आपका आरबीआई। तो ये आपके 3 मेजर एग्जामिनेशन होते हैं बैंकिंग के ग्रेजुएशन के बाद। तो एसबीआई में आपके डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए आपके एग्जामिनेशन होते हैं। जैसे आपका एसबीआई पीओ का होता है, एसबीआई एसओ है और एसबीआई क्लर्क। तो इस वीडियो पर हम एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो आपका एसबीआई एसओ वाला है वो स्पेशलिस्ट उनके लिए है। तो अभी ग्रेजुएशन के बाद हम डायरेक्ट उसको नहीं दे सकते। मेन यहाँ पर हम पीओ और क्लर्क की बातें करेंगे। आईबीपीएस का भी आपका ऐसे ही है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे आपके एग्जामिनेशन होते हैं। आईबीपीएस पीओ का, आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी। तो इन डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए आपके अलग अलग एग्जामिनेशन लिए जाते हैं। आरबीआई के लिए भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई जूनियर इंजीनियर। तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। एसबीआई का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। और अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। पर इसमें आपकी कंडीशन रहती है कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको यहाँ पर अपना प्रूफ दिखाना पड़ेगा पासिंग एग्जामिनेशन का। और जो एज लिमिट है वो आपका 21 से 30 ईयर्स के बीच में रहता है। और इसमें आपका रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज। तो ये आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है एसबीआई का। एसबीआई पीओ की एग्जामिनेशन आपके 3 स्टेजेस में होते हैं। पहला प्रीलिम्स, सेकंड होता है मेंस और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू। एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न देखें तो आपके 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला इंग्लिश लैंग्वेज है, सेकंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और तीसरा आपका रीजनिंग एबिलिटी। मेंस का एग्जाम पैटर्न देखिए 2 पार्ट में। आपका पहला पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा डिस्क्रिप्टिव है। तो फर्स्ट पार्ट में आपका यहाँ पर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस और फोर्थ है इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपका पार्ट 1 का ये सिलेबस रहता है। एसबीआई पीओ मेंस का जो पार्ट 2 है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जैसे लेटर राइटिंग और ऐसे ये सब आपसे पूछा जाता है। फिर आता है एसबीआई क्लर्क। प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न देखिए इसमें तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड है जनरल इंग्लिश और तीसरा आपका रीजनिंग। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है प्रीलिम्स का। एसबीआई क्लर्क में मेंस का एग्जाम पैटर्न देखो, इसमें आपका जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो ये आपका यहाँ पर मेंस का एग्जाम पैटर्न रहता है एसबीआई क्लर्क में। फिर आते हैं आपके आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स। तो ये भी आपके 3 स्टेजेस में होते हैं। पहला प्रीलिम्स है, सेकंड मेंस है और तीसरा आपका इंटरव्यू राउंड है। आईबीपीएस पीओ में प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न देखो, पहला आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, सेकंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। तो लगभग आपका सभी एग्जामिनेशन का सेम ही सिलेबस रहता है। आईबीपीएस पीओ का जो आपका एग्जाम पैटर्न है मेंस का पार्ट 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें आपका रीजनिंग है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फिर आपका जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपके मेंस पार्ट 1 जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसका आपका सिलेबस है। आईबीपीएस मेंस का जो आपका पार्ट 2 रहता है ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है, जैसे आपका एसबीआई में रहता है। तो इस पे भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पूछा जाता है, जैसे लेटर राइटिंग और ऐसे वगैरह इसमें आपका आता है। फिर आईबीपीएस क्लर्क में प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न देखो, इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड है जनरल इंग्लिश और थर्ड है आपका रीजनिंग। तो ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न रहता है आईबीपीएस क्लर्क के एग्जामिनेशन पे। फिर आता है आपका आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का एग्जाम पैटर्न। तो इसमें आपका जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड और फोर्थ है आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो ये आपसे पूछा जाता है मेंस के अंदर आईबीपीएस क्लर्क में। फिर है आपका आईबीपीएस आरआरबी, जिसे हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। तो इसमें जो आपके लोअर बैंक्स होते हैं उनकी पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है, उसके लिए आपके अलग एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 और ऑफिसर असिस्टेंट। तो तीनों के आपके अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं इसमें। ऑफिसर स्केल 1 का जो आपका एग्जामिनेशन होता है ये आपका 3 स्टेजेस में होता है। पहला प्रीलिम्स है जिसमें आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाता है, और दूसरा आपका मेंस है, इसमें आपका रीजनिंग पेपर, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज। तो ये आपका मेंस का यहाँ पर सिलेबस रहता है। और थर्ड होता है आपका इंटरव्यू राउंड। तो 3 स्टेजेस में आपका ये पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है ऑफिसर स्केल 1 का। फिर आता है आपका ऑफिसर स्केल 2 का एग्जामिनेशन। तो इसमें आपका ये 2 अलग अलग पोस्ट के लिए होता है, एक आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर है और दूसरा आपका स्पेशलिस्ट कैडर है। तो जनरल बैंकिंग ऑफिसर में देखिए तो इसमें आपका जो मेंस का सिलेबस होता है, आपका रीजनिंग पेपर, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहता है मेंस का ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। ऑफिसर स्केल 2 के लिए जो आपका यहाँ पर सिलेबस है मेंस के लिए, स्पेशलिस्ट कैडर के लिए, ये आपका रीजनिंग पेपर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, प्रोफेशनल नॉलेज। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहता है मेंस का स्पेशलिस्ट कैडर की पोस्ट के लिए।
फिर आता है आपका ऑफिसर स्केल 3। इसमें आपके जो ऑफिसर स्केल 2, 3 और जो आपका ऑफिसर स्केल 1 था, इसमें आपका एक ही एग्जामिनेशन होता है, सिंगल एग्जामिनेशन, खाली मेंस का। प्रीलिम्स वगैरह इसमें आपका नहीं होता है। तो इसका जो आपका सिलेबस है वो आपका रीजनिंग पेपर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, प्रोफेशनल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, तो ये आपका पूरा सिलेबस होता है ऑफिसर स्केल 3 के लिए। देन आपका यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्जाम होता है, तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है आपका, 2 फेजेस में एग्जामिनेशन होते हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 का जो सिलेबस है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग है। और जो फेज 2 का सिलेबस है वो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस और मैनेजमेंट है। 2 फेजेस में आपके एग्जामिनेशन होते हैं ग्रेड बी के। फिर आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्जाम सिलेबस है वो देखो, इसमें आपका रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, तो ये आपका पूरा सिलेबस रहता है आरबीआई असिस्टेंट की एग्जाम के लिए। फिर बैंकिंग एग्जाम्स की कुछ हम बेस्ट रेकमेंडेड बुक्स देख लेते हैं। इन सब बुक्स का लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जैसे आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया आर एस अग्रवाल की, फिर आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड है आर एस अग्रवाल, फिर आपका हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन मार्टिन है। तो ये कुछ आपकी बेस्ट रेकमेंडेड बुक्स है बैंकिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये था आपका बैंकिंग से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन, और जो आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, और भी एग्जाम से रिलेटेड जो आपके यहाँ पर है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।